ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो ब्रांच ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर हम जो भी इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस दो टाइप्स में डिवाइडेड होंगी। एक कंडीशनल और दूसरी अनकंडीशनल। तो यहाँ पर जैसे हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे तो उन इंस्ट्रक्शंस में कुछ कंडीशंस गिवन होंगी जो कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस है उसमें, और एज पर कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। और अनकंडीशनल जो पार्ट होगा उस इंस्ट्रक्शन का, उसमें विदाउट एनी कंडीशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट कंडीशनल वाले में हमें कंडीशंस चेक करनी होंगी। जैसे अदर प्रोग्रामिंग में हम लोग जो है सी प्लस वगैरह में भी कंडीशंस यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इफ़ के साथ में हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ दिस ब्रैकेट में लिखा कि दिस पार्ट इज़ ट्रू तो एग्जीक्यूट द फॉलोइंग प्रोग्राम, अदरवाइज वो फिर जंप होकर के लूप से बाहर हो जाता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो देख लेते हैं किस तरह से कैसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो पहली इंस्ट्रक्शन हम लोग स्टडी करेंगे जंप इंस्ट्रक्शन। तो अब जंप इंस्ट्रक्शन जो है इसमें हमारे पास में एक अनकंडीशनल जंप है और फिर कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है। तो जब हम अनकंडीशनल जंप की बात कर रहे हैं तो इसका जो इंस्ट्रक्शन लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम JMP लिखते हैं फॉर जंप और स्पेस देके वो एड्रेस स्पेसिफाई कर देते हैं जिस एड्रेस पे हमें इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को जंप कराना है। तो ये अनकंडीशनल जंप है। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में आएगी वैसे ही प्रोग्राम जो भी स्पेसिफाइड एड्रेस है उस एड्रेस पर जंप कर जाएगा, उस एड्रेस की जो इंस्ट्रक्शन होगी उस पर जंप कर जाएगा। तो अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनकंडीशनली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। बट जब हम कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस में लाइक जैसे यहाँ पर हम जंप इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो जंप में यहाँ पे देयर आर सेवरल कंडीशंस इन जंप इंस्ट्रक्शन। तो इन केस ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन देयर आर सेवरल कंडीशंस। लाइक जैसे फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कंडीशनल जंप में तो इट इज JZ एंड आफ्टर दैट एड्रेस इज स्पेसिफाइड। तो इन दिस केस इट विल चेक अ कंडीशन एंड कंडीशन इज रिलेटेड टू रिजल्ट। तो jump if the result is 0. When this instruction is executed, it will check for the result ki result is 0 or not, and 0 status of result can be checked by 0 flag. So it will check ki if z is equals to 1 or not. If z is equals to 1, it means ki result is 0, and in this condition it will jump to the address provided in the instruction, and if z is equals to 0, it will not jump to the address specified. And in case of conditional instructions, in case of conditional instructions जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं एंड आगे भी 7 और पढ़ेंगे, टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस है। तो इन दीज इंस्ट्रक्शंस दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कि इंस्ट्रक्शन विल जंप और इट विल नॉट जंप। इन केस इंस्ट्रक्शन जंप नहीं होती है तो इन दैट केस नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड विल बी लेस एज कंपेयर टू जब जंप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बिकॉज जब जंप नहीं करना है तो इट डू नॉट रिक्वायर दिस एड्रेस और ये फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ जंप तो इट विल
jump to the address. It means it will need extra time to jump from present to the next address जो भी specified है. तो that is why जब ये instruction में jump operation हो रहा होगा, then 10 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ये प्रोग्राम जंप नहीं कर रहा होगा तो इन दैट केस इट विल रिक्वायर ओनली 7 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. तो लाइक जैसे हमने ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टडी की है, सिमिलर इंस्ट्रक्शन सेकंड भी है. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिजल्ट. इन दिस केस जंप if the result is not zero. पहली इंस्ट्रक्शन थी jump if the result is zero, but the second instruction is कि jump if the result is not zero. तो in this case it will check कि flag is set or not, zero flag. If the zero flag is not set, it means कि zero flag की जो value है it is zero. Only in this condition the program will jump to the address specified in the instruction. But if z की वैल्यू 1 है, then it means कि result is 0. तो in that condition it will not jump. तो ये दो इंस्ट्रक्शंस तो हमारी हो गई रिजल्ट के स्टेटस पे कि वो 0 है या नहीं है. Next two instructions are related to carry status. Now these two instructions will execute as per the status of the carry flag. तो first instruction related to carry is JC and space address provided. तो JC means jump if there is a carry, means carry अगर present है then it will jump to the address provided in the instruction, otherwise it will not jump. And ये carry कैसे check करेगा कि there is a carry or not? It will check the carry flag. If it is set, then it means कि there is a carry and it will jump. If it is 0, then it will not jump because 0 indicates कि there is no carry. Next फिर instruction है JNC space address. In this case इसका मतलब क्या है? Jump if there is no carry. Jump no carry. So jump if there is no carry. So how it will check कि there is no carry? It will check for carry status. If the carry status is 0, it means कि there is no carry and it will jump to the address provided in the instruction. But in case CS is equals to 1, then it will not jump to the address. अगेन देखिए जो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट्स की रिक्वायरमेंट 7 एंड 10 दी हुई है. 10 इज फॉर द केस कि प्रोग्राम जम्प्स टू द एड्रेस स्पेसिफाइड, एंड 7 इन केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जंप टू द एड्रेस. नेक्स्ट जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम बात करते हैं ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं. अगेन दो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास में, एक है JP और एक है JM. JP मीन्स जंप इफ द रिजल्ट इज प्लस एंड JM मीन्स जंप इफ द रिजल्ट इज माइनस. तो हाउ विल यू चेक कि रिजल्ट इज प्लस और माइनस? सिंपली चेक साइन फ्लैग. If sign flag is 1, it means कि result is negative. Sign flag is 0, it means कि result is positive. So in this instruction JP, it will check for flag, sign flag. If the sign flag is equals to 0, it means कि जो result है, the result is positive, and the program will jump to the address specified in the instruction. But if S is found 1 in this instruction, then it will not jump to the address. But in case of JM, because it is jump if the result is minus, so it will check if S is equals to 1, and S equals to 1 indicates कि जो result है, the result is negative. So in this case, it will jump to the address provided. And if S is 0, S is found 0 in
while this instruction is executing, then it will not jump to the address provided in this instruction. तो इस तरह से ये जंप इंस्ट्रक्शन हो गई एज पर द रिजल्ट के रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे ही जो लास्ट टू इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें इट विल चेक कि पैरिटी इज इवन और ऑड। तो इन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन JPE मींस जंप इफ इवन पैरिटी। तो when it found कि there is even parity means the number of ones in result are even, then it will jump to the address provided. तो how will you check कि even parity है result में? तो simply you have to check for parity status. If parity status is set to 1, it means कि count of ones in the result are even. So it will jump. If it is found equals to 0, it means कि number of ones are not even. तो ये jump मतलब जो भी specified address है उसमें jump नहीं करेगा। नेक्स्ट फिर क्या है JPO means jump if odd parity. Again it will check the parity status P. If P is equals to 0, it means कि number of ones in the result are not even. If number of ones are not even तो it means कि number of ones are odd. तो it means कि यहाँ पर odd parity है। तो simply check if p is equals to 0 तो it means कि there is odd parity and this instruction will jump to the address provided here. And if p is found equals to 1 in this instruction, then this instruction will not jump to the address provided in the instruction. Simple. एंड जो नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर 7 and 10 ही रहेगा इन ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ जंप। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू तो 10 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी, व्हेन कंडीशन इज फॉल्स तो 7 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल भी बिल्कुल जंप की तरह ही है इंस्ट्रक्शन, बट ऐसा करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर में आपको कोई ये ब्रांच वाले में या लॉजिकल में कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। इसको कॉल को नेक्स्ट में करेंगे बिकॉज 2 मिनट रह गए हैं क्लास में। तो किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है क्लास में। अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स।